हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना जो ज्योग्राफी का चैप्टर था मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ उसको कंप्लीट करेंगे और साथ ही कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था और साथ ही और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम प्लेट्यू से अपना शुरू करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे प्लेट्यूज होते हैं वो फ्लैट और एलिवेटेड लैंड होती है, मतलब कि इस तरह से कुछ इसका पार्ट होता है। जो इसकी टॉप होता है वो थोड़ा सा फ्लैट रहता है और जो इनके साइड होते हैं सराउंडिंग्स वो कैसे रहते हैं, हमारे थोड़े से फैले हुए रहते हैं। अ प्लेट्यू इज़ एट हाई एलिवेशन देन द सराउंडिंग एरियाज। जो प्लेट्यूज होते हैं हमारे, उनका जो शेप होता है वो जो साथ का उनका जो एरिया होता है उससे थोड़ा सा उठा हुआ होता है। अ प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टेप स्लोप्स। जो हमारे प्लेट्यू होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो अलग अलग शेप का होता है। ये साइडों से थोड़े से जो उनका शेप होता है वो स्लोप्स मतलब ढलान जैसा होता है इनका। अ प्लेट्यू कैन बी यंग और ओल्ड। ये पुराने भी हो सकते हैं और नए भी हो सकते हैं। द हाइट ऑफ प्लेट्यू कैन बी फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। इनकी जो हाइट होती है वो कुछ 100 से और कुछ हज़ार मीटर्स तक भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया में इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। वो पूरे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट प्लेट्यू माना जाता है, डेक्कन प्लेट्यू। याद रखिएगा ये नाम आप। फिर कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे कि हमारा ईस्ट अफ्रीका में हो गया केनिया, तंजानिया एंड युगांडा। और वेस्टर्न प्लेट्यू कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड एंड इट्स एलिवेशन इज बिटवीन 4000 टू 6000 मीटर अबव सी लेवल। जो तिब्बत प्लेट्यू है हमारा वो हाईएस्ट प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड का, और जो इसका एलिवेशन, इसकी जो उठान है वो 4000 से 6000 मीटर के बीच में है, सी लेवल से ऊपर। फिर अब प्लेट्यू के हमारे कुछ इंपॉर्टेंस के जो प्लेट्यूज होते हैं उनके इंपॉर्टेंस अगर हम अपनी लाइफ में या रूटीन में देखें तो क्या है। तो प्लेट्यूज़ आर रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट। जो प्लेट्यूज़ होते हैं वो रिच होते हैं मिनरल डिपॉजिट में। इनका जो होता है स्टोर इन प्लेट्यूज़, ये मिनरल्स जो होते हैं उनको डिपॉजिट करने में बहुत ही रिच रहते हैं। मैनी माइनिंग बेल्ट्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यूज़ एरिया। बहुत सारी माइनिंग बेल्ट जो खाने होती हैं बेल्ट्स उनकी, वो पूरे वर्ल्ड में लोकेटेड है प्लेट्यूज़ की। मोस्ट ऑफ द माइनिंग एरिया इन इंडिया आर इन छोटा नागपुर प्लेट्यू इन झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो बहुत सारी माइनिंग एरियाज़ हैं इंडिया में, जैसे कि हमारा हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। ये नाम भी आप याद रखिएगा। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फॉर्म फ्रॉम फेमस फॉर माइंस ऑफ गोल्ड एंड डायमंड। जो हमारा अफ्रीकन प्लेट्यू है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, माइनिंग के लिए। किस चीज़ की, गोल्ड और डायमंड की। मेनी वाटरफॉल्स आर प्रेजेंट इन प्लेट्यू एरियाज़। बहुत सारे वाटरफॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लेट्यू के जो एरिया होते हैं उसमें, जैसे कि हो गए हमारे हंड्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर एंड जोग फॉल्स इन कर्नाटका। ये भी कुछ वाटरफॉल्स हैं, आप याद रखिएगा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज फर्टाइल एंड इज गुड फॉर कल्टीवेशन। जो लावा प्लेट्यूज होते हैं वो ब्लैक सॉइल से बहुत ही रिच होते हैं, उनमें ब्लैक सॉइल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये फर्टिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और कल्टीवेशन के लिए भी। ऑल्सो ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। जो हमारे प्लेट्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, जो टूरिस्ट होती है उनकी अट्रैक्शन भी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऊंचे तो हो नहीं सकते, तो इंसान इसमें आराम से चढ़ाई कर सकता है, नज़ारे देख सकता है इस पे चढ़ के। तो इस तरह से ये एक टूरिस्ट प्लेस के लिए भी अच्छा स्पॉट बन जाता है। फिर आते हैं हमारे प्लेन्स। प्लेन्स आर फ्लैट लैंड्स एंड आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मेन सी लेवल। जो हमारे प्लेन्स होते हैं वो एक फ्लैट लैंड पे होते हैं और ये ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, बस 200 मीटर की ऊंचाई पे ही होते हैं सी लेवल से। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल। कुछ प्लेन्स तो एकदम ज़मीन के ही सतह की जैसे होते हैं, वेल अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग। जो कुछ प्लेन्स होते हैं हमारे वो कुछ थोड़े से क्या होते हैं, हल्के से मतलब उठे होंगे, फिर एकदम हल्का उनका जो स्लोप होगा वो बहुत ही स्लाइटली होगा, मतलब पता नहीं चलेगा उनका स्लोप किस ऐसा थोड़ा सा हल्का ही सा होगा जो पता ना चले और एकदम स्मूथ होगा। और कुछ हमारे क्या होते हैं, बहुत ही जिगजैग बने होते हैं, उनके स्लोप जो होते हैं थोड़े से टेढ़े मेढ़े बने होते हैं। अब इनका जो फॉर्मेशन प्लेन्स का होता है कि हमारे जो प्लेन्स होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। प्लेन्स आर यूजुअली फॉर्म बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जो हमारे रिवर्स होती हैं उन्हीं की वजह से हमारे जो प्लेन्स होते हैं वो बनते हैं। व्हेन अ रिवर फ्लो डाउन अ माउंटेन। जब किसी माउंटेन से हमारी रिवर जो होती है वो हो के गुजरती है, इट इरोड्स द माउंटेन, द रिवर कैरीज फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल। तो ये रिवर हमारी क्या करती है कि कुछ पार्ट को डिस्ट्रॉय या डिसॉल्व करके, रिवर माउंटेन का कुछ पार्ट डिसॉल्व या डिस्ट्रॉय करके वहाँ से ले चलती है अपने साथ, अपने बहाव के साथ ले चलती है और जाके
किसी दूसरी जगह पे इसको इस मटेरियल को इरोड मतलब उस जगह पे उस मटेरियल को डिपॉज़िट करती रहती है। देन द रिवर डिपॉज़िट द लोड इन इट्स वैलीज़ में या जो वाटरफॉल्स के आस-पास होते हैं वहाँ पे ये जो इरोड्स मटेरियल माउंटेन का लेके जाती है उसको डिपॉज़िट करती रहती है और डिपॉज़िट करते जो हमारे प्लेन्स हैं वो फ़ॉर्म्ड हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स, अब प्लेन्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में या हमारी अर्थ पे। प्लेन्स आर यूजुअली हाईली फर्टाइल एंड हिंस मोस्ट आइडियल फॉर कल्टीवेशन। जो प्लेन्स होते हैं हमारे वो हाईली फर्टाइल होते हैं, मतलब उनकी जो ज़मीन होती है बहुत ही अच्छी होती है और आइडियल कल्टीवेशन कल्टीवेशन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू मेक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन द प्लेन्स। प्लेन्स में हम अपने जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स होते हैं या कोई टावर होते हैं उनको भी ईजिली लगा सकते हैं। प्लेन्स आर द बेस्ट एरियाज़ फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। जो लोग जैसे होते हैं पीपल्स, उनकी जो प्लेस जहाँ पे लोग रहते हैं उस एरिया को भी अगर हम देखें तो प्लेन्स बहुत ही यूज़फुल रहते हैं रहन सहन के लिए। मोस्ट ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर इन द प्लेन्स। जो प्लेन्स होते हैं उन्हीं में ज़्यादातर सबसे डेंसली बहुत ही घनी जातियों वाले जो पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं वो मौजूद रहते हैं। द इंडो जेनेटिक प्लेन्स इन इंडिया इज़ अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारा इंडो जेनेटिक प्लेन्स है इंडिया का, वो सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन माना जाता है पूरे वर्ल्ड का। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपुल, अब जो हमारे ये हमने जितने भी लैंडफॉर्म्स माउंटेन्स हैं प्लेट्यूज़ है प्लेन्स है पढ़े हैं, उनका और जो हम इंसान हैं उनका क्या मतलब इम्पैक्ट है एक दूसरे के ऊपर। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेन्स एरिया, जैसे कि हमने पढ़ा था कि माउंटेन्स एरिया में हमारी जो लाइफ है या हम अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का कल्टीवेशन काम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ की ज़मीन इतनी ना फर्टाइल होगी और इतना ज़्यादा वहाँ पे जिगजैग और स्लोप होंगे कि वहाँ पे इंसानों का काम का किसी भी चीज़ का मतलब नहीं बनता है। फिर लाइफ इज़ समवॉट ईज़ियर इन द प्लेट्यूज़, अब प्लेट्यूज़ पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ हद तक जो लाइफ है वो ईज़ियर बन सकती है, या जो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन है कल्टीवेशन है वो थोड़े बहुत हो सकते हैं। और सबसे ईज़िएस्ट लाइफ हमारी किस में बनती है, प्लेन्स में। जहाँ पे प्लेन्स सतह होती है वहाँ पे हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी ईज़ी बन जाती है। इन ऑल टाइप्स ऑफ टेरेन नेचुरल क्लाइमेट्स ऑलवेज पोज थ्रेट। लेकिन ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, कहीं पे लाइफ है कहीं पे हम नहीं रह सकते हैं, कहीं पे रह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ जो नेचुरल क्लाइमेट्स होते हैं हमारे, उनका भी इफेक्ट हमारे रहन सहन पे पड़ता है। जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, स्टॉर्म्स हो गए, फ्लोड्स हो गए, हिट एरियाज़ हो गए, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए। ये क्या होते हैं, ये सब हमें जगह तो हम रह सकते हैं कहीं भी, लेकिन हमें ये सब चीज़ों को भी देखना होता है कि किस एरिया में ये सब चीज़ें ज़्यादा होने की संभावना है या किस एरिया में ये सब चीज़ें कम होने की संभावना है। तो हमें जब भी अगर हम कोई ऐसे एरियाज़ में रह रहे हो तो हमें एक प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना होगा अपनी लाइफ और अपने सामान प्रॉपर्टी को लेके, जिससे कि जो हम नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनसे बच सके और अपना जो लाइफ लाइफ वो है वो अच्छा बना सके। फिर आता है हमारा रोल ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का। जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उनके रोल क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा था इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं वो हमारी अर्थ के अंदर होते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक हो गए, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए, इस तरह की जो अर्थ के अंदर की चीज़ें होती हैं उन्हीं को हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है माउंटेन्स को बनाने में ही, क्योंकि जब अंदर ज़मीन के अंदर चीज़ें जब बिगड़ती हैं तो वो कुछ ना कुछ खराबी करती हैं, जिसकी वजह से ऊपर की जो सतह होती है हमारी वो रीबिल्ड होने लगती है। इंटरनल फोर्सेस क्रिएट मेजर चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस, जैसे कि हमने पढ़ा अभी इंटरनल फोर्सेस ही होती है हमारी जो अर्थ की सरफेस को चेंज कर देती हैं। उनका जो मेजर चेंज होता है वही उसकी वजह से होता है। फिर आता है हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस हमने पढ़ा था कि हमारी अर्थ के ऊपर जो फोर्स होते हैं चेंजेस, उनको हम एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं। और ये किन दो मेन उसकी रीजंस की वजह से होते हैं, डिपॉजिट और इरोजन की वजह से। और इरोजन और डिपॉजिट किस वजह से होते हैं, रिवर्स हो गए, विंड्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, सी वेव्स हो गए, ये सब इसके एजेंट्स होते हैं हमारे डिपॉजिट और डिपोजिशन और इरोजन के। तो ये हो गए हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस के कुछ रोल जो हमारे लाइफ पे इफेक्ट करते हैं। अब आते हैं हम अपने कुछ पीवाईक्यूज पे। व्हाट इज़ द लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर दैट सराउंड्स कॉन्टिनेंट्स कॉल्ड। अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं तो किससे सराउंड रहते हैं, हमारे ओशियन से। और ओशियन का पानी कैसा होता है, हमारा सॉल्ट वाटर। सिर्फ हमारे पास 2.5% ही पानी फ्रेश वाटर अवेलेबल रहता है जो हम अपने यूज़ के लिए लेते हैं। बाकी जितना भी ओशियन का पानी होता है ये सब खारा पानी होता है। द टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर वन कॉन्टिनेंट्स हो गए हमारे, पहली जो हमारे दो मेन डिविजन्स हैं लिथोस्फेयर के, कॉन्टिनेंट्स हो गए, और दूसरे हमारे हो गए ओशियन बेस। फिर आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज इन इंडिया। हमने पढ़ा था कि हमारी यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज
क्या थी, हिमालयाज़ थे, एल्प्स थे, एंडीज़ थे, ये सब हमारे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन में आते हैं। एलिवेटेड टेबल, जैसे कि मैंने बताया, प्लेटू हमारे एक टेबल की तरह लगते हैं, क्या क्योंकि ऊपर से जो इनकी सतह होती है वो एकदम सीधी होती है, और ये नीचे से थोड़े से सराउंडिंग से अपने थोड़े से स्लोपी होते हैं इस तरह से। वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ इरोजन, इरोजन हमारा किस वजह से होता है, रिवर्स से और जो है वेव से, एयर से, इन सब से हमारा इरोजन होता है। जब कोई चीज़ हमारी सतह पे बह के आ जाती है बहुत ही स्पीड के साथ, फिर बह के साथ में चली जाती है, तो उसको हम इरोजन कहते हैं। डैश आर लो लैंड वेयर स्लोप ऑफ द लैंड इज ग्रेजुअली प्लेन्स, ये लो लैंड्स होते हैं हमारे जहाँ पे स्लोप ऑफ लैंड हल्की स्लोप रहते हैं, ज़्यादा मतलब ढलान नहीं रहती, हल्की ही ढलान रहती है, उनको हम प्लेन्स कहते हैं। माउंटेन्स आर वेरी यूज़फुल, द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर, जो हमारे माउंटेन्स होते हैं बहुत ही यूज़फुल होते हैं, और यहाँ पे पानी भी जमा हो सकता है ग्लेशियर्स के फॉर्म में और वाटरफॉल्स के फॉर्म में। तो इस तरह से हमारे जो माउंटेन्स होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल रहते हैं हमारे लिए। फिर नेक्स्ट हमारा आते हैं रिवर्स ऑफ आइस, आइस की रिवर्स को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स। डैश इज़ द कॉन्टिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्ड ऑफ द लैंड सरफेस, एक्सटर्नल प्रोसेस, जैसे कि हमने पढ़ा था एक्सटर्नल प्रोसेस में हमारा क्या होता है, ऊपर की जो सतह है, ऊपर जो चीज़ें होती हैं उन्हीं की वजह से हम उन्हीं को हम एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं, जो ज़मीन के ऊपर चीज़ें होती हैं, ज़मीन कहीं से कोई चीज़ ले जाके कहीं और दूसरी चीज़ बनाना, उसको ही हमें एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ इरोजन एंड डेपोजिशन, अभी हमने पढ़ा है इरोजन और डेपोजिशन के कुछ एजेंट्स होते हैं, विंड्स हो गए, रिवर्स हो गए, एयर्स हो गए, लेकिन अर्थक्वेक हमारा इसका एजेंट नहीं है। द लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ आर फॉर्म बाय टेक्टोनिक प्लेट, जो हमारे लैंडफॉर्म्स होते हैं अर्थ पे जो बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं, हमारी टेक्टोनिक फोर्सेस जो होती हैं उनकी वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू हम किसे कहते हैं, डेक्कन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ माउंटेन, इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जो जो माउंटेन नहीं है, तो हमने पढ़ा है हमारे 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं, फ्लोट माउंटेन, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वॉल्केनिक माउंटेन्स, तो रॉकी माउंटेन्स हमारा कोई भी माउंटेन नहीं है। डैश आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्लेन्स, जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्लेन्स का जो एरिया होता है वो हमारे एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, हैबिटेशन, इन सब के लिए यूज़फुल रहता है प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पे हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ हेल्पफुल भी होगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।